हेलो गाइस, वेलकम टू मनीषा सब्रवाल चैनल। तो आज हम लोग नेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं नेल कोर्सेज़ भी कराती हूँ, ऑनलाइन मेकअप कोर्सेज़ भी कराती हूँ। अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्ट है, किसी को इस फील्ड में करियर बनाना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना इंस्टा हैंडल भी नीचे लिखा है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए और आप कोर्सेज़ की डिटेल्स मैं आपको उसमें दे दूँगी। तो आज हम लोग पढ़ते हैं फर्स्टली नेल एटोनमी। स्टार्टिंग से मैं सिखा रही हूँ, आप मेरी एक एक वीडियो देखकर नेल्स के बारे में सीख सकते हैं। बेसिक टू एडवांस कुछ चीज़ें मैं सिखाऊंगी। कोर्स में मेरा हम लोग बेसिक टू इंटरनेशनल सिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो डिटेल है ये सारा है नेल्स का, ठीक है। जैसे ये हमारा एक नेल है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जो ये चीज़ होती है लाइक नेल्स की ये प्लेट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं नेल प्लेट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेल की वॉल, लाइक जो ये हमारी साइड है, ठीक है। इस साइड को हम बोलते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है नेल और इसकी साइड में, तो इसे बोलते हैं हम नेल वॉल, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये यहाँ पर आउटर में ये वाला जो हम लोग इनर में बोलते हैं, ऐसे में एक सेमी सर्कल होता है, ठीक है। ऐसे में सेमी सर्कल होता है, ठीक है। ये राइट साइड है, ये नेल का अंदर का लाइक इंटरनली जो चीज़ें हैं उसके बारे में, ये सारा आउटर के बारे में है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नुलूला, ठीक है। और ये जो हमारा एरिया है लाइक ये हमारा सी है। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये थोड़ा डी की शेप देता है, बट इट्स अ सी शेप, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। तो क्यूटिकल का क्या काम है ये मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। यहाँ आप जैसे हमने बोला कि ये हमारा, और ये जो नेल प्लेट हो गया हमारा यहाँ, ये है फ्री एज, जिसे हम नेल को कट करते हैं, ठीक है, जो बाहर की ओर बढ़ रहा होता है, ठीक है। जैसे ये नेल है तो ये फ्री एज है, ठीक है। और अब हम यहाँ बात करते हैं नेल की अंदर की चीज़ों के बारे में। जैसे ये पार्ट है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हाइपोनिचम, ठीक है, इसको हम हाइपोनिचम बोलते हैं। और यहाँ जो ये वाला पार्ट आता है अंदर के वॉल, जैसे हम लोग अंदर नेल के इंटरनली बात कर रहे हैं, नेल के आपको ये मैं बता दूं, जो हमारा नेल है नेचुरल, ये इसके नीचे पानी है, ठीक है। और 100 वॉल्स हैं, लाइक ये जो हमारी स्किन है इसके नीचे एक 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 करते करते 100 वॉल्स हैं। तो उसके नीचे जो है कि एक बिल्कुल सा पतला सा पानी का लेयर, जैसे हम बोलते हैं बिल्कुल ब्लड जैसा, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये बिल्कुल वाटर कंसिस्टेंसी में, हम जैसे अब बहुत ज़्यादा रब करते जाएंगे तो नीचे से हमारा ब्लड दिखने लग जाता है, क्योंकि हम धीरे धीरे इसकी वॉल्स हटा रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा नेल ग्रूव्स। ये जो है ये हमारी स्किन है सारी, ठीक है। ये है हमारा नेल का मेन हिस्सा पार्ट, ठीक है। इसको अब हम बोलते हैं नेल बेड, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ सी सेक्शन का ये बना, जैसे हमारा हमने ये बनाया सी में, सेमी सर्कल में आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेल बेड, जिसे हम अंदर में बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे ये क्यूटिकल है, ठीक है, इसी तरह यहाँ आता है मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं जो हमारी नेल्स की टेक्नोलॉजिकली लैंग्वेज हम जो यूज़ करते हैं, टेक्निकली लैंग्वेज हम जो नेल्स की यूज़ करते हैं, उसमें हम इसे बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ जो इसका एरिया लास्ट में होता है इसे बोलते हैं मेंटल, ठीक है। ये आपको समझ आया। इसके बाद हम चलते हैं नेल के बाद में पढ़ते हैं यहाँ, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्री एज, जिसके बारे में मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया। जैसे ये मेरे नेल का वाइट पार्ट आपको दिख रहा है, ये हो गया हमारा फ्री एज, ठीक है। इसके बाद जो पिंक पार्ट दिख रहा है वो है नेल प्लेट, ठीक है। उसके बाद जो पिंक सेक्शन ऐसे सी में दिख रहा है उसे हम बोलेंगे लनूला, ठीक है। देन इसके बाद जो हमारी ये एक लाइन आती है, ठीक है, जिसे हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं, जो ये एरिया होता है, ठीक है, दिख रहा है आपको वीडियो में। तो इस एरिया को जो यूज़ होता है जब हम सबसे पहले नेल्स करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग मशीन के थ्रू या क्यूटिकल का पुशर आता है, तो हम सबसे पहले क्यूटिकल को पुश करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो हमारी डेड स्किन होती है वो एक जगह इकट्ठी हो जाए और उसे फिर हम कट करके आगे नेल्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं नेल्स की शेप के बारे में। नेल शेप्स अ विजुअल गाइड। तो सबसे पहले हमारी किस तरीके की शेप्स हैं,
बना सकते हैं आप, बट मोस्टली यही शेप्स यूज़ होती हैं और बहुत जो अच्छी भी लगती हैं। ये बेसिक टू इंटरनेशनली किसी भी चीज़ में आप पढ़ें तो आपको नेल शेप सबसे पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्टली स्क्वायर, जो कि बहुत सिंपल और इजी शेप है और जो कि बहुत सुंदर लगती है। सीक ओवल, ठीक है। सीक ओवल में जो स्क्वायर और ओवल का मिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं राउंड, हमारी राउंड शेप पे। कुछ लोगों को, जैसे जो लोग हम लोग बात करें, कुछ एज्ड में भी हैं, कुछ हैं, जैसे कुछ पहले के टाइम में आप देखते हैं लोगों को राउंड शेप ही पसंद थी, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आता है, मोस्ट प्रोबेबली मेरे साथ ऐसा होता है कि जो मैच्योर लेडीज़ आती हैं उन लोगों को मोस्टली राउंड शेप ही चाहिए होती है, ठीक है। ओवल, ठीक है। आलमंड, बादाम की तरह, कोफीन एंड स्टेराटोस। तो इस तरीके की ये शेप्स नज़र आती हैं। ये देखिए स्क्वायर, जो कि आगे से बिल्कुल स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। ये इसकी जो लाइन है इस तरीके से, आउटर जो इसके एजेस हैं वो भी थोड़े से, बट हाँ इसको हम लोग पुशर या बफर की हेल्प से, हमसे पुशर से बैक से मतलब पुश करेंगे और आगे से जैसे हम बफर की हेल्प से सॉफ्ट कर देते हैं स्क्वायर को। सीक ओवल, जैसे मेरे नेल्स की अभी जो शेप है सीक ओवल है, इसमें क्या है स्क्वायर तो होता है बट हम लोग जो साइड्स हैं इसकी जो एजेस हैं ये, ठीक है, इसको हम लोग शेप कर देते हैं बफर की हेल्प से, ताकि जब मैं इसे ऐसे से कहीं भी यूज़ करूँ या मैं अपने कहीं यूज़ करूँ तो मुझे कट ना लगे। तो हम लोगों को सॉफ्ट बहुत ज़रूरी है, सॉफ्टली इसे यूज़ करना और सॉफ्ट कर देना इसके एजेस, ताकि कोई भी कट वट ना लगे किसी चीज़ को टच करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट राउंड, इट्स अ वेरी बेसिक और बहुत ईजी रहता है राउंड। ओवल, जो कि लगता ही राउंड जैसा है बट ये बहुत फ़र्क है इसमें। ये आगे से सॉफ्टली और थोड़ा छोटा रहता है। राउंड बिल्कुल ही सेम लाइक जितना हमारा नेल प्लेट है उसके अकॉर्डिंग रहता है। आलमंड, आलमंड लाइक बादाम, बादाम की शेप आपने देखी है, जैसे आगे से जो थोड़ी सी उठी होती है वैसे में, बट इसे हम तीखी नहीं बनाते हैं, बहुत सॉफ्ट बनाते हैं ताकि ये आगे से तीखी ना लगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कॉफिन, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये आगे ये जितना आगे आगे जाती है उतनी बारीक हो जाती है, पर आगे से रहती स्क्वायर ही है। इसके बाद आते हैं हम स्टेलाडोस, ये बिल्कुल आगे से तीखी रहती है, ये भी आगे आगे जाके पतला होता रहता है, बट जहाँ इसका पॉइंट ख़त्म होता है वहाँ जाकर ये बिल्कुल निब की तरह पतला हो जाता है, ठीक है। होप सो आपको ये सारा समझ आया हो। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ नेल्स की चीज़ों के बारे में। नेल्स कितनी तरह के हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी दो नेल्स के बारे में बात करते हैं, जेल नेल्स और एक्रेलिक नेल्स, ठीक है। जो जेल नेल्स हैं और एक्रेलिक दोनों ही बहुत डिमांड में रहते हैं, फॉरेन में भी और इंडिया में भी, ठीक है। जो जेल नेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और उधर एक्रेलिक नेल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। जेल नेल्स का क्या है, जो जेल की कंसिस्टेंसी है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, आप इसको मेंटेन कर सकते हैं ब्रश की हेल्प से, जैसे भी आप इसे यूज़ करते हैं आप इधर उधर प्रॉपर सेट कर सकते हैं। एक्रेलिक एक ऐसा है कि बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, खासकर आप जब इन्हें विंटर्स में यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही आपने रखा वैसे ही ये पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है। तो इसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जल्दी जल्दी यूज़ करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। जेल नेल्स के लिए हमें यूवी लैम्प की जरूरत पड़ती है, ये यूवी लाइट से क्योर होता है, बट एक्रेलिक नेल हवा में ही क्योर हो जाता है। इन बिटवीन 15 to 30 सेकेंड्स में ये क्योर हो जाता है इन विंटर। समर में थोड़ा सा टाइम लगाता है, 1 मिनट अप्रॉक्स, बट इसको कोई भी यूवी लाइट या लैम्प की ज़रूरत नहीं है। कितने हफ्ते तक ये चल सकता है। जो जेल नेल्स हैं हमारे लास्ट अप टू 2 वीक्स तक इजीली चल जाते हैं, 2 to 3 वीक्स। एक्रेलिक नेल्स की लाइफ काफ़ी लंबी होती है, आप इसे 1 मंथ तक चला सकते हैं, उसके बाद आप इसे रीफिलिंग करा सकते हैं। जेल नेल्स हार्ड टू अप्लाई, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होती है कि थोड़ी सी इतनी सॉफ्ट होने की वजह से कि इधर उधर भागता है लाइक, तो ये आपको थोड़ा सा नेल एक्सपर्ट होना पड़ेगा। एक्रेलिक में आपको ऐसा है कि इजीली अप्लाई है, उठाया नेल बिड और आपने इसको नेल की टिप पे प्लेट पे रखना शुरू करा और उसको सेट करना शुरू करा, इधर उधर इतना भागता नहीं, ठीक है। वही बात, जितना ये सॉफ्ट है उसको फिक्स करना उतना ही हार्ड है, ठीक है, और इसको इजी है फिक्स करना। तो दोनों की अपनी अपनी, हर कस्टमर की अपनी चॉइसेस हैं, ठीक है। मुझे दोनों ही नेल्स का ये चीज़ें पसंद हैं, चाहे जेल नेल्स हो चाहे एक्रेलिक नेल्स हो। हमारे कोर्स में मैं दोनों को डिटेल में समझाती हूँ, दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ाती हूँ। प्रेस ऑन नेल्स भी मैं आपको सिखाती हूँ,
और किसी को अगर प्रेस ऑन नेल सीखने हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 1-on-1 क्लास भी मैं दे सकती हूँ। तो आप मुझे मैसेज करिए। मेरा इंस्टा हैंडल मैं आपको शेयर कर रही हूँ, मनीषा सब्रवाल है मुआ के नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।